यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा लिखित और निर्मित है। चलिए सोशल साइट्स की लत वाली दुनिया में चलते हैं और सीखते हैं कि वो हमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं। जब मैंने फेसबुक यूज करना शुरू किया तो मुझे जल्दी ही पता चल गया कि लाखों करोड़ों लोग फेसबुक पर टाइम क्यों स्पेंड करते हैं। मेरे मन में एक बड़ा सवाल आया, क्या गरीबी और बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है और इसीलिए वो फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बैठे रहते हैं? उस सवाल ने मुझे इस बात पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया कि लोग अपना टाइम सोशल साइट्स पर बर्बाद क्यों करते हैं। मैंने देखा कि उस समय और आज भी दुनिया में गरीबी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन इन सालों में एक और चीज मेरे सामने आई है, और वो चीज है वो इंसान जो सोशल साइट्स के तरीकों से पसंद नापसंद के पैटर्न के जरिए बनता है। जब हम किसी सोशल साइट पे लाइक, डिसलाइक या शेयर करते हैं तो हम अपने बारे में कुछ ना कुछ उस सोशल साइट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब हम अपना थोड़ा सा हिस्सा उसमें डाल देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम उनके एल्गोरिथम्स का भी हिस्सा बन जाते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम लाइक या डिसलाइक या शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये टेक कंपनियों के एल्गोरिथम हैं जो हमारी पसंद और नापसंद को प्रभावित करते हैं। जैसे वे वही चीजें दिखाते हैं जो हमें पहले पसंद रही हैं, या कुछ ऐसा जो हम खरीदते हैं या जिस पर हम ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बहुत दूर तक जाता है और हमारे अंदर एक बदलाव लाता है। ये बदलाव बस हमारे दिमाग में एक पैटर्न बनने की बात नहीं है। ये हमारे बदलते मनोविज्ञान, हमारे बदलते स्वभाव की बात है। ये हमारे अंदर एक बहुत ही अलग तरह का इंसान बनाने की बात है, जो इन लाइक्स और शेयर्स से पैदा हुए प्रोत्साहनों से प्रेरित होता है। हमारे बीच एल्गोरिथम बदल रहा है, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके रिश्ते, राजनीति और समाज सब बदल रहे हैं। एक नए तरह का इंसान बन रहा है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सरकार और टेक इंडस्ट्री को देने होंगे। सरकार को ये बताना होगा कि इतने सारे लोग अपना टाइम सोशल साइट्स पे वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और टेक इंडस्ट्रीज को भी ये जवाब देना होगा कि वो क्यों चाहती हैं कि लोग अपना टाइम इन साइट्स पे वेस्ट करें। सोशल साइट्स अपने असली मकसद से बहुत दूर भटक गए हैं और बस पैसा कमाने के लिए एक नई दुनिया बना रहे हैं। आजकल इंसान सिर्फ अपनी सोच, अपनी जिंदगी और अपने पसंद के लोगों तक ही सीमित नहीं है। जैसे मैं अपने मामा जी से कई महीनों तक नहीं मिल पाता, लेकिन जब वो मेरी सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करते हैं तो मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। मान लो कोई मेरी पोस्ट लाइक नहीं करता तो मैं परेशान हो जाता हूँ और उसे फोन लगा देता हूँ। और सुनो, अगर किसी को मुझसे कोई काम है तो वो बंदा इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट्स लाइक करता है। कमेंट्स का भी यही हाल है। मान लो किसी को आपसे कोई काम है तो वो आपके पोस्ट्स पे अच्छे कमेंट्स करेगा। कुछ नफरत फैलाने वाले ग्रुप्स और समाज विरोधी तत्व होते हैं। इनको रोकने की बजाय ये साइट्स इनका साथ देते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये सोशल साइट्स जानबूझकर हेट पोस्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लोग न्यूट्रल या अच्छे पोस्ट्स के मुकाबले हेट पोस्ट्स पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ये हमारे दिमाग की नेगेटिव थिंकिंग है, जिसका फायदा सोशल साइट कंपनीज हमारे बुरे स्वभाव से उठा रही हैं। लेकिन असल जिंदगी में न सिर्फ लोग बुरे बातें कहने से डरते और हिचकिचाते हैं, बल्कि अगर वो कहते भी हैं तो लोग उनकी तारीफ या उनका साथ देने की बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। ऐसे अच्छे संस्कार जो समाज को जोड़े रखते हैं सोशल साइट्स पर नहीं दिखते। इसके बजाय ये लोगों के आपसी रिश्तों को तोड़ देती है और समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़ा देती है।
ये इस लोगों को नफरत की दुनिया में फंसा रहा है। क्या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं, या क्या ये वो दुनिया है जो हम अपने बच्चों और आने वाली नस्लों को देना चाहते हैं? नफरत वाली पोस्ट्स बहुत ज्यादा दिखती है और नेगेटिव सोच को और पक्का करती है। ये लोगों को कंट्रोल करने का एक तरीका बन गया है। ये अनडेमोक्रेटिक है और बुरे लोगों का पक्ष लेता है। पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स उनके पोस्ट्स को लाइक और शेयर करें सोशल साइट्स पे। क्या ये मजाक नहीं है? हस्बैंड वाइफ जो हमेशा साथ रहते हैं, उन्हें अपनी वफादारी और प्यार सोशल साइट्स पे लाइक या डिसलाइक से क्यों प्रूव करना पड़ता है? ये हमारे सबसे गहरे रिश्तों पर असर डाल रहा है। प्यार इतना कॉम्प्लिकेटेड, जिसे न तो कभी पूरी तरह समझा जा सका, न ही फिलोसोफर्स, सेंट्स और मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स द्वारा अब उसे इतनी आसानी से सोशल साइट्स पे लाइक और डिसलाइक से मेजर किया जा रहा है। बिल्कुल एकदम चीज की तरह, जैसे फैक्ट्री में बना कोई सामान बिना किसी असली एहसास के। तो अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है और ज्यादा लाइक्स और इमोजीज भेजकर आपको बेवकूफ बना रहा है, तो क्या ये प्यार है? इंसान के सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग की ये नई डेफिनेशन अब एक टेक कंपनी के फैक्ट्री से निकल रही है। सोशल साइट्स की एक चीज। ओह, ये सांता क्लॉज तोहफे की तरह बीवी से लाइक्स लेकर आ गया, ऐसा दावा करती हैं ये टेक कंपनीज। मानवीय भावनाओं को गलत तरीके से समझना स्वर्ग में एक नर्क। कुछ लोग इन सोशल साइट्स के इतने दीवाने हो गए हैं कि अगर लोगों को उनकी पोस्ट पसंद नहीं आती तो वे नाराज हो जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यही जिंदगी है, सोशल साइट्स पर रहकर वे खूब मजे करते हैं। कुछ लोग हद पार कर जाते हैं और अपने घर परिवार के प्राइवेट वीडियोस या फोटोज वेबसाइट्स पे डाल देते हैं। इन सोशल साइट्स का एक और पहलू यह है कि ये लोगों को पर्सनल वीडियोस पोस्ट करने के लिए कैसे उकसाते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शर्मीली और संकोची माना जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितना खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे वो अश्लीलता के साथ डांस करती है, वो बहुत कम कपड़े पहनती है, वो अपने परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचती। कुछ औरतें पागल हो जाती हैं और अपने पतियों को नाचने के लिए खींच लाती हैं। बस दिखावा है यार, लाइक्स, डिसलाइक्स, शेयर्स। इसी चक्कर में लोग इन साइट्स पे आगे बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत सारे सोशल साइट्स ने क्रिएट करी है। ये लोगों को डिजिटल क्रिएटर्स बनने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो नॉर्मल इंसान रहे। मतलब पूरी दुनिया में इतनी बेरोजगारी है, इसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। वो क्या करते हैं ना कि प्रोफाइल को बदल देते हैं क्रिएटर प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के जरिए वो लोगों को उकसाते हैं पागलपन भरे वीडियोस बनाने के लिए और उन्हें इंटरनेट पे या अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए। वो दावा करते हैं कि ऐसे क्रिएटर्स को पैसे देंगे। देखो ये लोग कितने पैसे देते हैं, मूंगफली के दाने जैसे, मतलब कुछ भी नहीं। लोग बस पागल हो जाते हैं। कुछ लोग वीडियो बनाने में बहुत सारा पैसा लगा देते हैं और कुछ लोग अपनी इज्जत भी दांव पर लगा देते हैं वीडियो पोस्ट करते हुए। ये वेबसाइट्स आपको इंसान नहीं समझते, ये सब आपको एक प्रोडक्ट, एक मानव उत्पाद बनाना चाहते हैं। नाचने गाने वाला, हंसने हंसाने वाला, कम कपड़े पहने औरतें, बच्चे जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ये लोग हर तरह की बेवकूफी भरी चीजें लोगों से करवाना चाहते हैं। लेकिन सर्कस क्रिएटर्स में खुद का कोई टैलेंट नहीं होता है।
ये चाहते हैं कि हम सब पागल हो जाएं। हर तरह की पागलपंथी सोशल साइट्स पर घर कर गई है। दरअसल सोशल साइट्स को बहुत सारे कंटेंट की जरूरत होती है ताकि वे कंटेंट में ढेर सारे विज्ञापन डाल सकें। जब आप कंटेंट बनाते हैं तो आप अपना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असल में आप वेबसाइट को और विज्ञापन लगाने का मौका देते हैं। लेकिन वे क्रिएटर्स को तभी पैसे देते हैं जब क्रिएटर बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे लाइक पाकर पागल हो जाता है, और वह भी बहुत कम समय में। यह एक बहुत घटिया काम है जो साधारण लोगों को दिया जाता है, लेकिन असली विजेता, जिसे इन सभी चीजों का असली फायदा मिलता है, वह सोशल साइट्स हैं। सरकारें भी बीच में नहीं आ रही हैं। जब ये वेबसाइट्स कंटेंट ले रहे हैं तो क्रिएटर्स के साथ रेवेन्यू शेयर करने में इतनी लिमिटेशंस क्यों लगा रहे हैं, जबकि एडवर्टाइजर से तो पैसे ले रहे हैं? इस सवाल का जवाब इन वेबसाइट्स को देना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने लाइक और शेयर के अर्थशास्त्र के बारे में कहा, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह एक प्रकार का इनपुट है जिसे व्यवहारिक अधिशेष कहा जाता है। ऐसी जानकारी जो इन कंपनियों को पैसा बनाने में बढ़त देती है। ये लोगों की संपत्ति है क्योंकि वे अपना समय और दिमागी शक्ति निवेश करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज अपने पोस्ट और अपनी सामग्री पर विज्ञापन के जरिए पैसे कमाती हैं। एक और सामाजिक पहलू यह है कि लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर दिया है। अब लोग किसी से मिलने जुलने नहीं जाते, बस सोशल साइट्स पे बैठे रहते हैं और लाइक्स और डिसलाइक्स करते रहते हैं। अब कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई अखबार नहीं पढ़ता, लोग ग्रुप में बैठकर बातें भी नहीं करते। चीजें इतनी बदल गई हैं कि इन सोशल साइट्स पर जैसे लोगों की पूरी जिंदगी सिमट कर रह गई है। लेकिन क्या हम इसे बदल सकते हैं? मैंने सोचा कि सोशल साइट्स से थोड़ा दूर रहूं और अपना काम करूं। जैसे कि मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, लोगों से बातें करी और अपने परिवार और दोस्तों से मिला। जरूरी बात यह है कि अब मैंने लाइक और शेयर करना छोड़ दिया है। मैंने सोचा मुझे सोशल साइट्स पे लाइक्स और शेयरिंग पसंद है भी या नहीं। मैंने देखा कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो वैसा ही पोस्ट मुझे फेसबुक जैसे वेबसाइट्स पे दिखाई देता है और यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसे वेबसाइट्स पे भी। ये दुनिया मैंने नहीं चुनी, मुझे इसमें जबरदस्ती डाला जा रहा है। इसमें कोई प्यार नहीं है, बस एल्गोरिथम्स हैं। बड़े सोच समझकर एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं मुझे एक खास मानसिकता में ढकेलने के लिए। अगर ये एल्गोरिथम्स आपका दिमाग और आपका बिहेवियर कैप्चर कर लेते हैं तो क्या होता है? मैं अपनी पसंद और अपनी फीलिंग्स किसी मशीन या एल्गोरिथम्स के साथ क्यों शेयर करूं? मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना ऑटोनॉमी किसी सोशल मीडिया कंपनी को देना चाहिए। वो क्या करना चाहते हैं? बस इससे पैसा कमाना चाहते हैं। वो मेरी फीलिंग्स, मेरे लाइक्स और मेरे डिसलाइक्स बेचना चाहते हैं। लेकिन मेरे भी तो अधिकार हैं। ये मेरी पसंद और मेरी जिंदगी है और इस पर मेरा हक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त और मेरा परिवार मेरी भावनाओं, मेरे जीवन और मेरी नापसंदगी को किसी सोशल साइट पर मेरी पोस्ट के जरिए शेयर करें। जरा पुराने दिनों को याद करें जब हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कागज की तस्वीरें दिखाते थे। उनमें से कुछ पसंद या नापसंद होता था। क्या आपको पता है कि कोई डेटा इकट्ठा किया जा रहा था? नहीं। जीवन का मतलब है अपनी भावनाओं को इंसानों के साथ साझा करना, मशीनों के साथ नहीं। आपको खुद को एल्गोरिथम्स के हवाले नहीं करना चाहिए। ये मेरा जीवन है, मेरा अधिकार है। हो सकता है कि उसकी पोस्ट उसकी पसंद और कल्पना हो, और मैं अपने दोस्तों को पसंद करता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे उनकी पोस्ट पसंद है।
इन कंपनियों को देखिए, क्या उन्होंने अपना कुछ बनाया है? क्या ये लोग इस वेबसाइट के अलावा कुछ और बना सकते हैं? नहीं, उनमें रचनात्मकता की कमी है। वे हमारे कारण जीते हैं। वे परजीवी जीवों की तरह हैं जो हम पर, हमारे व्यवहार के तरीकों पर, हमारे जीवन पर निर्भर हैं। और हमसे वे इतने अमीर हो रहे हैं कि एक दिन वे दुनिया पर राज्य करेंगे। और वह दिन आएगा जब हम गुलाम बन जाएंगे। तो क्या हम टेक कंपनियों के गुलाम बनने के लिए तैयार हैं? ये एक और सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं, लाइक और नापसंद, शेयर और नोटिफिकेशन वाली में? लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, ये तो अलग ही बात है। विज्ञापन दिखाना, आपका डेटा बेचना, आपके इमोशंस के साथ खेलना और आपके फैमिली और दोस्तों के बीच में दखलंदाजी करना, ये बस कुछ बिग गोल्स हैं इन टेक कंपनीज के। पहले ये टेक कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सॉल्यूशंस बनाती थीं, लेकिन अब ये सीधा लोगों से डील कर रही हैं और कुछ कंपनीज से पैसे लेने के बजाय हर एक आदमी से, बल्कि हर एक पोस्ट से पैसे ले रही हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम गुलाम बन जाएंगे। तो क्या हम टेक कंपनियों के गुलाम बनने के लिए तैयार हैं? यह एक और सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं, लाइक और डिसलाइक, शेयर और नोटिफिकेशन वाली दुनिया में? वे इसीलिए छोटे छोटे वीडियो और रील को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि विज्ञापन ज्यादा जगहों पर लगाए जा सकें। इसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वे कोई पैसा नहीं देना चाहते। ये लोग इसे जुआ और लॉटरी की तरह चला रहे हैं, जैसे आओ और भाग लो और शायद तुम ज्यादा व्यूज, लाइक्स और शेयर्स की रेस जीत जाओ। ये जुआ या लॉटरी से भी बदतर है। उनमें पैसा तो जाता है लेकिन उम्मीद और समय नहीं। लेकिन रील, शॉर्ट्स और वीडियो और पागलपन भरे पोस्ट बनाते समय लोग सब कुछ खो देते हैं, पैसा, समय, उम्मीद और यहां तक कि सामाजिक सम्मान भी, जब वे लोगों के सामने पागलपन भरे काम करते हैं। लेकिन कौन जीतेगा और कौन हारेगा? और न सिर्फ वो लोग जो इतनी मेहनत से इतना कुछ बनाते हैं हारते हैं, बल्कि वो लोग भी हारते हैं जो अपना कीमती समय इन सबको देखने में बर्बाद कर देते हैं। वो इस समय में कुछ और अच्छा कर सकते थे। वो इस समय को पढ़ाई में, खेल कूद में, दोस्तों से मिलने में और उन सब चीजों में लगा सकते थे जो लोग इस सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ने से पहले किया करते थे। ये ऐसी महामारी है जो कभी खत्म नहीं होगी। व्यक्तिगत स्तर पर जो व्यक्ति इस तरह के प्रोत्साहन पर निर्भर करता है, जैसे कि सोशल साइट्स पर अधिक लाइक और शेयर प्राप्त करना, वह इस तरह की उत्तेजनाओं से मजबूत होता है। अगर किसी ने आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन किया है तो अगर नहीं किया है तो वह सुदृढ़ीकरण की अवधारणा के बारे में पढ़ सकता है। हालांकि जो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ था, अब ये एक्सपेरिमेंट सोशल साइट्स की इन लैबोरेटरीज में हो रहे हैं। तो आप इंसान कम, सब्जेक्ट ज्यादा बन जाते हो। एक सब्जेक्ट जिसे हर पल स्टिमुलस दिया जा रहा है और ये बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स द्वारा किया जा रहा है, आपकी सोच से भी तेज। वो सुपर कंप्यूटर जिन्होंने शतरंज के ग्रैंड मास्टर को हरा दिया है। ये क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई एल्गोरिथम से चलते हैं और ये सभी आपको प्रयोगशाला के विषय के रूप में देख रहे हैं। आपकी हालत प्रयोगशाला के पशु से भी ज्यादा खराब है। अब लैब आपके दिमाग में है। पशु एक्सपेरिमेंट के बाद अपने घर जा सकते हैं, लेकिन इंसान कहां जाएंगे? वो अपनी पॉकेट में, अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में और अपने दिमाग में लैब के उपकरण लेकर घूमते हैं, यानी कि मोबाइल फोन।
क्या यह हमारी स्वतंत्रता पर हमला नहीं है? लेकिन क्या होता है जब हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, जब हमें स्टिमुलस नहीं मिलता? लाइक्स और शेयर्स और मेक अस फील गुड कमेंट्स भले ही सब नकली हों, यह हमें उदास कर देता है। अंश आने वाला युग अवसाद का युग हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक 7 साल का बच्चा आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसकी पोस्ट को पर्याप्त लाइक नहीं मिले। सोचो, एक 7 साल का बच्चा अपनी पोस्ट पर लाइक ना मिलने पर उदास होकर खुदकुशी कर ले। कल्पना कीजिए, एक पति अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पोस्ट पर नकारात्मक टिप्पणी के कारण तलाक दे देता है। कल्पना कीजिए, एक टिप्पणी में एक शब्द लिखा और आप दशकों की दोस्ती और विश्वास खो देते हैं। इन सब बातों का क्या नतीजा होगा? इससे मानसिक परेशानियां पैदा होंगी। आजकल समाचारों में ऐसी परेशानियां आम हैं। इससे डिप्रेशन होने की संभावना होती है। टूटा हुआ रिश्ता, जीवन में उदासी, उदास और दुखी इंसान। इंसान की एक और खासियत जिसका सत्यानाश हो जाएगा, वो है फोकस करने की क्षमता। किसी भी काम को करने के लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई हो, गाड़ी चलाना हो, लिखना हो, कुछ बनाना हो, किसी की बात सुनना हो या किसी टॉपिक पे डीपली सोचना हो। कंसंट्रेशन हमारे दिमाग के काम करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जब ऐसी सोशल साइट की प्रयोगशाला में, पसंद और नापसंद की इनाम प्रणाली में, ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व गुण विकसित होता है, इसका परिणाम यह होगा कि आप हमेशा इसी तरह से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी। आपका ध्यान हमेशा सोशल साइट्स के इन प्रोत्साहनों पर रहेगा। स्कूल से मिली हुई हमारी बहुत सी योग्यताएं हम खो सकते हैं। जैसे एक शराबी हमेशा शराब ढूंढता है, वैसे ही एक सोशियोहॉलिक हमेशा लाइक्स, शेयर्स और अच्छे कमेंट्स ढूंढता रहता है। क्या यही एकमात्र इनाम है जो हमें संतुष्ट कर सकता है? यह प्रोग्राम बेसिकली आपको यह बताने के लिए बनाया गया है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। जैसे पिछली सदी में हम सिनेमा हॉल्स के पीछे भागे थे, वैसे ही अब हम सोशल साइट्स के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सिनेमा ने हम में कोई बदलाव नहीं लाया, बस हमें पैसा कमाने की कठपुतली बना दिया। सिनेमा से पहले पुस्तकालय हुआ करते थे, अखबार हुआ करते थे, सोचने वाला इंसान था और सामाजिक इंसान था। लेकिन वो सब पहले सिनेमा के हाथों दफन हो गए और अब शायद हमेशा के लिए सोशल साइट्स के हाथों। आज के बदलावों को समझना होगा, नहीं तो भविष्य में यह मुश्किल बन सकता है। साथ ही यह हमारे कौशल, योग्यता, दिमाग और रिश्तों को अवरुद्ध कर सकता है। सही कदम उठाने का समय आ गया है। यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा लिखित और निर्मित है। आप nspmmart.com पर पुस्तकें ऑर्डर करके हमारा सहयोग करें या 8527533051 या 8851188170 पर सीधे फोन करें। इस कार्यक्रम को देखने और आपका अमूल्य समय देने के लिए